समय बीत चुका है और कोरोना का कहर लगातार अभी तक बना हुआ है। कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान है, कई युवा इसमें बेरोजगार भी हो गए हैं और लगातार जो मांग है वो की जा रही है सरकार की तरफ से कि सरकार से प्रदेश के युवाओं की रोजगार उन्हें दिया जाए। कई जो पद है, कई जो नियुक्तियां हैं अभी तक लंबित पड़ी है और कई बार ऐसा होता है कि स्थितियां ऐसी देखने को मिलती है कि कई बार जो हमारे युवा हैं प्रदेश के, वो इन नियुक्तियों को लेकर, इन पदों को लेकर प्रदर्शन करते हुए आए हैं और नौकरी के लिए भी कई बार प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि सरकारी नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं, जो युवा तलाश कर रहे हैं, उनके लिए गहलोत सरकार की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि बम्पर वैकेंसी इसके लिए निकाली जाएगी। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पद है उन पर भर्ती करने वाली है। तो ये एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, जो भी इस इच्छुक रखते हैं, जो भी इस पद पर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहद खुशखबरी वाली खबर है कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसके पदों पर जल्द ही भर्ती सरकार की तरफ से की जाएगी। माना यह जा रहा है क्योंकि बहुत सारी जो ये पद है निकालने वाली है। 4000 से ज्यादा जो पद है वो सरकार जल्द ही भर्ती करने वाली है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार के वित्त विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है। गृह विभाग का जो प्रस्ताव था उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी है और उसके बाद अब जल्द ही पुलिस मुख्यालय इसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने की कोशिश जो विभाग है उसकी तरफ से की जाएगी। तो आने वाले समय में एक बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए निकलने वाली है। माना यह जा रहा है कि गहलोत सरकार के इस कदम से जो प्रदेश के हजारों युवा हैं एक बड़ी राहत उन्हें मिलेगी, क्योंकि कई लंबे समय से जो हमारे प्रदेश के युवा हैं इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि कब आखिरकार इन पदों पर भर्ती की जाएगी। तो 4,438 ये पद हैं जिस पर सरकार की तरफ से भर्ती की जाएगी। अगर इस पूरे भर्ती प्रक्रिया के बारे में मैं बात करूं तो जो अभी हाल में फिलहाल इस साल का जो बजट की घोषणा अशोक गहलोत सरकार की तरफ से की गई थी, उसमें राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती की घोषणा भी सरकार की तरफ से कही गई थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था और वहीं अब राज्य के वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार बेरोजगार अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी देगी और बजट भाषण में जो भी घोषणाएं युवाओं के लिए की गई हैं, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, नियुक्ति से रिलेटेड हो, उनको एक्सेस में लाया जाएगा और धीरे धीरे जो भी ये नियुक्तियां हैं इन्हें निकाली जाएगी और जो भी ये रिक्त पद पड़े हैं इन पर नियुक्ति सरकार की तरफ से लाई जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट भाषण था उसमें कांस्टेबल 8,468 रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई थी और 2 साल में पूरी की जाएगी, यानी कि अभी 2 साल का समय है। आधी भर्तियों की जो कवायद है वो इस साल शुरू कर दी जाएगी। आने वाले समय में पहले चरण यानी कि 2 चरण में इसे बांटा गया है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में 4,438 कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और उसके बाद जो दूसरा चरण आएगा उसमें जो शेष पद बचे हैं यानी कि 4,000 जो और पद बचे हैं उसमें उन्हें भरा जाएगा। और बड़ी राहत ये है, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थी काफी परेशान हो रहे थे और कई बार जो लोग हैं उन्होंने ये मांग भी की थी और कई बार लोगों ने ये भी कहा था कि आखिरकार जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उस पर जो पद है उन पर कब भर्ती की जाएगी। तो उनके लिए ये बेहद राहत भरी खबर है, खुशखबरी वाली खबर है। जल्द से जल्द अब आप लोग जो आधिकारिक घोषणा इसकी कर दी गई है तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी उस पर जाकर आप लोग जानकारी बार बार लेते रहें ताकि जो भी ये पद है इससे वंचित न रह पाए। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहले तो सरकार का पूरा फोकस कहीं ना कहीं कोरोना पर था कि कैसे कोरोना से निपटा जाए, कोरोना के आंकड़ों को कैसे कम किया जाए और इसी कारण से जो कई बार जो परीक्षाएं थी वो भी स्थगित की गई, जो नियुक्तियां थी वो भी नहीं दी गई। तो अब जैसे जैसे आंकड़े कम होते जा रहे हैं और जो स्थितियां हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही है, तो सरकार का पूरा फोकस कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर यानी कि नियुक्तियों पर, परीक्षाओं पर है और इसलिए अन्य परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां भी जारी कर दी गई है।
परीक्षाओं को कराया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा है, हमारे प्रदेश के युवा है, उन्हें आने वाले समय में फायदा मिलेगा। और इसीलिए ये खबर भी मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो एक बम्पर मौका आप लोगों के लिए है, आने वाले समय में भर्तियां निकलेंगी और जो पद हैं वो भरे जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना पूरा बेस्ट इस चीज में दें और समय समय पर इस पूरी चीज को आप चेक करते रहिएगा, ताकि जो जानकारी है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो यही थी आज की महत्वपूर्ण खबर। बम्पर वैकेंसी निकल रही है या सिर्फ दावा कर रही हो या फिर अशोक गहलोत की तरफ से? अच्छा, हेलो मोहन शर्मा जी, बुलेटिन और खुशखबरी से ज्यादा आप तैयार होकर आते हो। बिल्कुल मनीष जी, यही हमारा काम है। 4000 पद बम्पर भर्ती कैसी हुई? दिलकेश जी बहुत जल्द ही निकलने वाली है। दलपत जी हाय और अरुण जी हेलो। दिलकेश जी नमस्कार, थैंक यू अनुज जी। सच में यहाँ पर है, स्कूल के बच्चों का स्कूल कब खुलेंगे? तो सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन पूरा मंथन इस पर किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल को खोला जाएगा। कोशिश ये की कक्षाएं हैं यानी कि 9वीं से 12वीं तक की, उनके लिए स्कूलों को खोला जाए। उसके बाद अगर स्थितियां सामान्य रही और स्थितियों में सुधार आया तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके जो बाकी क्लासेस है उन्हें भी खोला जाएगा। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। अगली बार भी कोशिश की जाएगी कि ऐसे ही जो भी महत्वपूर्ण खबर है उन्हें आप लोगों के साथ साझा किया जाए और आप लोग राजस्थान को आप फॉलो करें और बड़ी संख्या में अगली बार भी आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और 7:30 बजे हमारा स्पेशल प्रोग्राम जाता है जयपुर सिटी, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो लेकर मैं आप लोगों के साथ जी राजस्थान पर मौजूद रहूंगी 7:30 बजे, तो वहां पर भी आप लोग जरूर। बहुत धन्यवाद आपका।